अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम तबकों के लोगों से नए वोटरों में मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम के बारे में पैगाम फैलाने की अपील की है। पहली बार वोट देने वालों में बेदारी फैलाने और नौजवान वोटरों को अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल की तरगीब देने के लिए मुल्क के लिए मेरा पहले वोट के उन्वान से एक मुहिम चलाई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक हैंडल पर मुल्क के लिए मेरा पहला वोट तराना शेयर किया और सबसे इसे शेयर करने की अपील की। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने आज फ़िकी की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और सनत के उन्वान से खिताब करते हुए मिस्टर ठाकुर ने सबसे पहले टैक्स दहिंदगान के तय इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि ईमानदार टैक्स दहिंदगान की वजह से ही हुकूमत जमाशुदा रकम की एक पाई को बराह रास्त समाजी शोबे की तरफ मोड़ने में कामयाब हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि एक तरफ मोदी हुकूमत गुर्बत को ख़त्म करने पर फ़ख्र कर रही है और दूसरी तरफ सरकारी आदाद व शुमार बताते हैं कि माशी बहरान की वजह से मुल्क में बड़ी तादाद में लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शरीनीत ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ 2022 में ही 7,000 से ज़्यादा लोगों ने माली मजबूरियों की वजह से खुदकशी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इनकी पार्टी इंडिया अलायंस के एक हिस्से के तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। इन्होंने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। इनका कहना था मुल्क को तबाह होने से बचाने के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत बनाना जरूरी है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहाँ नाम निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। राज्यसभा सीट हारने के बाद हिमाचल की कांग्रेस हुकूमत पर बहरान के बादल मंडला रहे हैं। बीजेपी गवर्नर से सीखो हुकूमत के अक्सरियती इम्तिहान का मुतालबा कर रही है। गवर्नर ने स्पीकर असम्बली को तलब कर लिया। बजट इजलास शुरू होते ही बीजेपी आज असम्बली में तहरीक के अदम इत्तेमाद लाएगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 MLA पंचकुला में मौजूद है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान उन्हें होटल हॉलीडे इन सेक्टर 3 में रखा गया है। ये MLA किसी भी वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सदर राजीव बिंदल ने भी इन MLA से मुलाकात की। दूसरी जानिब कांग्रेस ने नुकसान को कंट्रोल करते हुए 2 मुबस्सिर भी मुकर्रर किए। कांग्रेस हिमाचल हुकूमत के गिरने से खौफजदा है। दरअसल राज्यसभा इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग की वजह से BDP और कांग्रेस को बराबर वोट मिले, जिसके बाद जीत और हार का फैसला खुरा अंदाजी से करना पड़ा। वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल हुकूमत में रियासती वजीर विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने हमेशा पार्टी की हिमायत की है। मैं आसिफ इतना कहना चाहूँगा कि फिलहाल मेरे लिए इस हुकूमत में रहना दुरुस्त नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं काबीना से इस्तीफा दे रहा हूं। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और शिमला देही हल्के से MLA है। कांग्रेस की पॉलिसियों पर हमला करते हुए हिमाचल प्रदेश हुकूमत के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं MLA के साथ लापरवाही हुई है। MLA की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आज हम इस दहाने पे खड़े हैं। पार्टी क़यादत के सामने उठाया गया, लेकिन इस पर इस तरह गौर नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बतौर वजीर मुझे नीचा दिखाने का काम किया गया। जुबली हिल्स में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क के सब्ज़ाजार के अंदर वाक़ निज़ाम दक्कन का एक निजी पेट्रोल पंप दस्तयाब हुआ, जो पहले निज़ाम हैदराबाद की मिल्कियत था। तारीख़ी एतबार से अहम है। निज़ाम अपनी गाड़ियों ट्रकों के बेड़े के ईंधन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हाल ही में शहर में मुकीम नौजवान राजू अल्लूरी के जरिए इसे मंजर आम पर लाया गया। माजी के इस आसार खदीमा की मौजूदगी ने पार्क जाने वालों में तजस्सुस को जन्म दिया है। राजू अल्लूरी अपनी रोज़ के मामूल की सैर के दौरान पेट्रोल मशीन से ठोकर खाई, जिसे इन्होंने फेसबुक पर शेयर किया। गौर हो कि इस पंप को अभी तक आसार खदीमा ने तस्दीक नहीं की। ये वाकई में निज़ाम का ज़ाती पेट्रोल पंप था। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते तो नर्क में जाएंगे। और अरविंद ने बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा के साथ मंगल को
बालकुंडा हलके में मुनक़िद भीम विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए अरविंद ने कहा कि मोदी हुकूमत खवातीन के ग्रुपों को कर्ज दे रही है और कई स्कीमों को रोब अमल ला रही है। इन्होंने तबसरा किया कि जो लोग बीजेपी का दिया हुआ खाना खाते हैं और वोट नहीं देते वो नर्क में जाएंगे। इन्होंने मुतालिबा किया कि झूठे वादों के साथ इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस को फौरी तौर पर तमाम वादों पर अमल दरामद करना चाहिए। DK अरुणा ने कहा कि राहुल कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे और कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में 6 जमानतों पर अमल दरामद नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये बयान दे रहे हैं कि गारंटी सिर्फ इस सूरत में लागू की जा सकती है जब कांग्रेस मरकज में बरसरे इख्तिदार आएगी। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में वोटों के लिए लोगों को धोखा देने की साजिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।